जब एक काला गुलाम सोना खोज रहा था तो अचानक उसे एक बेहद कीमती हीरा मिल गया। वह चुपचाप उस हीरे को पास के एक छोटे जंगल में छिपा आया, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, फौज ने अचानक घेराबंदी कर ली और उसे उसी समय गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसका ख्याल था कि सजा पूरी होने के बाद वह वापस जाकर हीरा निकाल लेगा और नई जिंदगी शुरू करेगा, मगर सब उलटा हो गया। वह मुंशी जो पहले उस पर नजर रखता था वही भी उसी जेल में आ गया और उसने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया। काला आदमी समझ गया कि हीरे का राज बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारकर सामने वाले आदमी पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि उसकी कड़ी निगरानी में वह कुछ भी छिपा नहीं सकता था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक चालाक आदमी वहां आया और उसे जमानत पर छुड़ा ले गया, लेकिन इससे भी उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह तुरंत अपने घर भागा, लेकिन देखा कि उसकी बीवी और बच्चे गायब थे। वह मायूस ही था कि तभी एक गोरा उससे मिलने आया। उसने कहा कि वह उसकी फैमिली को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे पिंक डायमंड चाहिए। तब उसे अंदाजा हुआ कि वही गोरा दरअसल वह आदमी है जिसने उसे जमानत पर निकलवाया था, यानी उसकी नजर शुरू से ही हीरे पर थी। परिवार को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उस गोरे के साथ मिलकर चलना पड़ा। गोरे ने जल्दी ही पता लगा लिया कि उसका बेटा जिंदा है, मगर बागी फौज उसे वापस उसी पुराने खदान वाले इलाके में ले गई है। ये सुनकर काला आदमी बिना सोचे वहां पहुंच गया। गोरा भी साथ था, सिर्फ हीरा हासिल करने के लिए। रात को वह आदमी चुपके से खदान में घुसा और वाकई अपने बेटे को ढूंढ लिया, मगर उसका दिल टूट गया जब पता चला कि लड़का बागियों के मानसिक असर का शिकार हो चुका है। लड़के ने तुरंत अपने साथियों को बुला लिया और उसे पकड़वा दिया। मुंशी ने मौका देखकर उसके बेटे को जबरदस्ती उसे धमकाने के लिए इस्तेमाल किया कि पिंक डायमंड दे दे। इसी बीच वहां एक हेलीकॉप्टर आ गया और बागियों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पता चला कि गोरे का असली बॉस खुद आ गया था। बागी फौज तो खत्म हो गई, लेकिन काला आदमी और उसका बेटा सरकार के हाथ लग गए। उन्होंने उसे हीरा निकलवाने के लिए मजबूर किया। वह मजबूर होकर सबको लेकर उसी जगह पहुंचा जहां उसने हीरा छिपाया था।